में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और जवारे यानी जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बिना माँ अम्बे की पूजा अधूरी रह जाती है। नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान, आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ और अखंड ज्योत क्यों जगाई जाती है, इसके पीछे का धार्मिक मान्यता क्या है। आइए बताते हैं आपको क्यों बोए जाते हैं जौ। जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो थी जौ। इसे नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। जौ सुख, समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बताते हैं आपको कि जौ क्या संकेत देते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोए गए जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन यदि ये ना उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी मान्यता है कि 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते हैं जौ, तो इसका मतलब यह है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। इसके अलावा यदि जौ उग गए हैं और उनका रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि आपका बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हुई और आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों भरा होगा। आइए बताते हैं आपको अखंड ज्योत क्यों जगाई जाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का अपना एक खास महत्व है। माना जाता है कि यह देवी माँ की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे माँ दुर्गा भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन से ही कलश स्थापित होने के बाद इसे जलाया जाता है और अपने मन में देवी के प्रति समर्पण और भक्ति को दर्शाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अखंड ज्योति के प्रकाश से आपके घर परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जो भी भक्त 9 दिनों तक बिना खंडित हुए ज्योत को जगाता है उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तन मन में अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है, इसलिए माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के पर्व में अखंड ज्योत जगाई जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जगाने के लिए क्या नियम है, आइए बताते हैं आपको। शुभ मुहूर्त देकर ही अखंड ज्योत जगानी चाहिए। अखंड ज्योत को लकड़ी की चौकी पर रखकर जलाएं। अखंड ज्योत जगाने के लिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। यदि आपके पास ज्योत जगाने के लिए देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए रुई की जगह कलावे का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि कलावे की लंबाई इतनी रखें कि ज्योत 9 दिनों तक जलती रहे। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।